सोनिया गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से दूसरी बार ये पूछताछ हो रही है। विजय चौक से राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। तकरीबन 45 मिनट तक वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे राष्ट्रपति भवन तक बढ़ने नहीं दिया। हिरासत में और भी नेता कार्यकर्ता लिए गए हैं राहुल गांधी के साथ साथ। और आज क्योंकि 2.5 घंटा अब तक हो चुका है, पहली बार में 2.5 घंटे तक ही पूछताछ हुई, इससे ये माना जा रहा है कि ईडी आज लंबी पूछताछ सोनिया गांधी से कर सकती है। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें जब राहुल गांधी को बस में बैठाकर पुलिस अपने साथ ले गई हिरासत में लेकर, और साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की सीधे सीधे तौर पर हत्या है। असल मुद्दों से, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा से बच रही है बीजेपी सरकार, ध्यान भटकाना चाहती है। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी विजय चौक पर बैठे हुए थे, उस वक्त 45 मिनट तक बैठे रहे, उसके बाद इसी बस में चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उनको सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी तब आ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मैं यहीं बैठूंगा, धरना करूंगा, लेकिन पुलिस ने काफी समझाया और पुलिस ने उनको वहां से उठाया। उसके बाद इसी बस में राहुल गांधी को डिटेन कर पुलिस अपने साथ ले गई है। कहां लेकर गई है इस पर हमारी नजर है, क्योंकि पुलिस ने किसी को बताया नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस और जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि आखिर बीजेपी के किसी नेता पर ईडी छापेमारी क्यों नहीं करती, सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठती। अन्य पार्टियों के नेता जिन पर पहले से चार्जेस हैं, अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती। ऐसे तमाम बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मार्च के दौरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, क्या आप डिटेन होंगे या आप रुकेंगे यहाँ पर? राहुल गांधी वापस, अरे वो भी तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने, उस वक्त की तस्वीरें जब राहुल गांधी को जबरन पुलिस अपने साथ ले गई, बस में बैठाकर कहां लेकर पुलिस गई है ये अपडेट भी थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें आपके सामने पूछताछ पर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर और तमाम राज्यों की सड़कों पर सियासी संग्राम मचा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज भी मां सोनिया गांधी के साथ थे। उसके बाद राहुल गांधी विजय चौक की तरफ बढ़े और वहां पर उनको मार्च नहीं करने दिया गया। ईडी की पूछताछ 2.5 घंटे से लगातार जारी है, कई सवालों के साथ। और ये नेशनल हेराल्ड केस में जो पैसों का लेन देन हुआ है, उस मामले में सोनिया गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। कुछ और तस्वीरें तमाम राज्यों की, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आप देख रहे हैं। बेंगलुरु, मुंबई और इधर चंडीगढ़, जम्मू, भोपाल, पटना, देश भर में सत्याग्रह कांग्रेस का जारी है। इस प्रोटेस्ट को नाम सत्याग्रह दिया गया है। बीजेपी इसे दुराग्रह बता रही है। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि आखिर कांग्रेस को डर किस बात का है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही मोटो रहा है। और ये सत्याग्रह का ड्रामा, क्योंकि उनको गांधी परिवार से डर है कि वो ही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज़ को रोकनी पड़ेगी। पर मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज़ बिल्कुल
लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। ईडी तो एक स्वतंत्र एजेंसी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सीबीआई का, ईडी का, इन एजेंसीज का दुरुपयोग जब कांग्रेस सत्ता में थी और ये कोर्ट के आदेश पे पूछताछ हो रही है, उस पर मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करने यहां पर बैठे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के मिंटो हॉल की हैं। यहां गांधी प्रतिमा के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि गांधी की टोपी पहनकर यहां पर सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ है उसका विरोध इस तरह से किया जा रहा है। तख्तियां हाथ में हैं जिस पर स्लोगन भी हैं और ये तस्वीर है भोपाल की और ये तरीका भी गांधीवादी है। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं जिस पर लिखा है कि सरकारी एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं और इसके खिलाफ यहाँ पर धरना है। यहाँ पर बात भी करेंगे जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं कैलाश मिश्रा जी से। ये आपका तरीका जो है गांधीवादी यहाँ पर दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से पूछताछ हो रही है उसको किस तरह से? हम सबकी नेता कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिस तरह ईडी ने परेशान कर रखा है और बार बार वो पेशी पे बुलाते हैं, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आज धरना चल रहा है। उसी कड़ी में भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी प्रतिमा के सामने यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया जा रहा है। तो एक आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर पूछताछ भी होती है तो उसमें गलत क्या है? अगर किसी तरह से पूछताछ की जा रही है, अगर एजेंसी पूछ कर रही है, उसमें गलत क्या है? देखिए, एक ही बात को बार बार पूछना ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है और संविधान के दायरे के अंदर पूछ सकते हैं। संविधान के दायरे में पूछने के लिए किसी ने इनकार नहीं किया। राहुल जी से भी 5 दिन तक उन्होंने पूछताछ की थी तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं कुछ नहीं निकल कर आया, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं निकल कर आया। और सोनिया जी जब फर्स्ट टाइम गई थी तो उनसे पूछा गया कि मैं शाम तक 9 बजे रात तक रुक सकती हूँ, लेकिन उनको ईडी ने बोल दिया कि नहीं हमारी पूछताछ पूरी हो गई। तो फिर उनको अकारण क्यों परेशान किया जा रहा है? तो गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार कभी डरने वाला नहीं है। हमसे चाहे जितनी भी पूछताछ वो कर ले, कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि गांधी परिवार ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक बार फिर ईडी द्वारा बुलाए जाने के विरोध में आज देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो ये नारे लगा रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। आइए यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। दूसरी बार ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया, इससे पहले राहुल गांधी को लगातार बुलाया गया। क्या आप लोग कहते हैं, क्यों आप लोग बैठे हैं सड़कों पर? हम लोग सत्याग्रह की राह पर चल रहे हैं। जो महात्मा गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया कि हम सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं। ये भाजपा लोगों का ध्यान बांटने के लिए महंगाई जो इतनी मार रही है, ये राहुल जी को बुलाया 5 बार तो कुछ नहीं निकला, सोनिया जी को भी बुलाया कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं और इनको चाहिए कि बदले की भावना से राजनीति ना करे। आम आदमी की जो समस्या है उसके ऊपर अपना ध्यान दे और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जिनको होनी मिलनी चाहिए उनकी तरफ ध्यान दें। सर, आप सरकार को तानाशाह क्यों कह रहे हैं? तानाशाह क्यों कह रहे हैं सरकार को? तानाशाही इसलिए कह रहे हैं कि 8 साल से जो उनकी डिक्टेटरशिप थी, चाहे उनके हाथ में जुडिशल है, चाहे उनके हाथ में जितनी भी एजेंसियां हैं, आप खुद ही देख लीजिए पूरी देश के अंदर जहां जहां सरकार बदली है, तो मुझे आप ही बताएं कि वो तानाशाही थी कि नहीं थी, वो डिक्टेटरशिप थी कि नहीं थी। आज आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जिस तरीके से सरकार बदली है, वहां क्या वो तानाशाही नहीं थी? आज आप देख लीजिए, जब रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत से झूठी बनाया, जबकि वहां अमरनाथ यात्रा चल रही थी, ये उस भावना से चलते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदूवाद से चलते हैं। उस वक्त चलती हुई अमरनाथ यात्रा को बंद किया, 5 अगस्त को लोगों को, यात्रियों को परेशान किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तानाशाही से 8 साल से सरकार चल रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या लोगों की जितनी भी समस्याएं हो, उसके मुताबिक ये तानाशाही से चल रहे हैं। रमन भल्ला साहब, पहले राहुल गांधी को बुलाया जाता है, कई बार बुलाया जाता है, पूछताछ होती है, अब सोनिया गांधी को बुलाया गया है। भाजपा बौखलाहट हो गई है उसको कि विपक्ष की बात को दबाने के लिए कांग्रेस ने सिर दर्द की बाजी लगा दी। पार्लियामेंट में देखा, पार्लियामेंट में चला पाए। महंगाई की मार को लेके नॉन पैक आइटम पे जो 5% लगाया, गरीब आदमी त्राई कर रहा है। और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इन्वेस्टिगेशन से भागी नहीं, उसने कहा मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरूंगी नहीं।
आज उन्होंने करके दिखाया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ आज खड़ा है, सॉलिडेरिटी दिखाते हुए कि भाजपा इन हथकंडों से बाज आ जाए। तो आप सुन सकते हैं कांग्रेस के नेताओं को। ये देखिए, जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो सरकार को तानाशाही बता रहे हैं कि सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है और लगातार जिस तरह से पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है, अब सोनिया गांधी को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है, ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। तो बैनर, पोस्टर, काले गुब्बारे, हर तरीके से ईडी की जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, उसको लेकर विरोध हो रहा है कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से। भारी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। एक बार फिर से कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे वहां पर मौजूद हैं। दीपक, पहले से क्या तस्वीर बदली है? वहां पर काफी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है पुलिस ने। जी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को और जो बड़े नेता पहुंचे हुए थे, जिसमें सचिन पायलट थे और इसके साथ साथ सुप्रिया सीनेट, तमाम बड़े नेता थे, उन सभी को डिटेन करके यहां से लेकर जाया गया है। अभी भी कुछ संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं जिस तरह से इनके तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को डिटेन किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं दी गई, छूट नहीं दी गई, जिसको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं को डिटेन किया गया। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? क्या कुछ आपको बताया गया, दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, दिशा निर्देश तो हम लोगों का अब चल नहीं रहा। अब ये मोदी और अमित शाह का चल रहा है सब कुछ। यहाँ है क्या? यहाँ जो दिशा निर्देश देने वाले हैं लोग, वो सिर्फ अमित शाह हैं और वो पुलिस को आगे कर देते हैं, पुलिस को जो चारों तरफ से जो घिरवा देते हैं। हम लोग जो इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे, हर जगह बैरिकेड लगा के हर जगह जो है रोक रखा है, ना आने दे रहे हैं, अपने ऑफिस के अंदर तक नहीं आने दे रहे हैं। और ये इमरजेंसी से भी बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये ऐसा अराजकता फैला रखा है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। इन लोगों को रोज़गार का मुद्दा नहीं है, इन लोगों को पढ़ाई का मुद्दा नहीं है, इन लोगों को जो नौजवान जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनका मुद्दा नहीं है। इनको सिर्फ मुद्दा है कि सोनिया और गांधी परिवार को कैसे हम लेमलाइट में लाकर और उनको बेइज्जत करें और उनके जो है जो कार्यकर्ता हैं उनको हम उठा पटक के जो है ले जाएं, अपना बंद कर दें। और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके आरोप तो बीजेपी ये भी लगा रही है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस ईडी की पूछताछ को लेकर जमीनी अपनी जो खोई हुई है ज़मीन है उसे तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। ऐसा है मेरे भाई, सवाल आप जो कर रहे हो वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये समझो। ओके दीपक, एक ब्रेक का वक्त है, नजर बनाए रखिएगा। हम लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।